तो यहाँ पर आपका भाई पूना हिंगोली गाड़ी से एक पार्सल देकर सिडको बस स्टैंड से घर रिटर्न आया और फटाफट रेडी होकर यहाँ पर हमने वॉच बीच पहन लिया और उसके बाद हम निकल गए। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर हम देखिए निकल चुके हैं खुलदाबाद की ओर, मगर धूप इतनी लग रही थी जैसे धुपकाली के दिन हो, फिर भी हम निकल चुके थे, मेरा फ्रेंड और मैं। और यहाँ पर देखिए हमने देखते देखे मुंडे का सिग्नल पार कर दिया और यहाँ पर हम निकल गए और हम तेजी से आगे बढ़ते गए और गाड़ी को और हमने और थोड़ी सी स्पीड दी और गाड़ी को हमने बना दिया धूम। और जैसा कि आप देख ही सकते और उसके बाद हम एक जगह पर रुकर हम चेक किया कि हमारी बाइक में कितना पेट्रोल है और पेट्रोल थोड़ा कम था, इसीलिए हमने एक जगह पेट्रोल पंप पर रुककर हमने बाइक के अंदर पेट्रोल डाला। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हमारा फ्रेंड सामने से आ रहा है चलते हुए और हम वहाँ से निकल चुके थे। और निकलने के बाद हमारी बाइक यहाँ पर हम निकल गए और तभी अचानक आपके भाई के सामने एक बाइक वाले ने आकर अचानक ब्रेक मार दिया। वो तो अच्छा हुआ कि आपके भाई ने साइड से निकाल ली, पता नहीं लोग कैसी गाड़ी चलाते और कहाँ से आ जाते। यही बात हम फ्रेंड में हम दो लोग कर रहे थे कि कैसे लोग गाड़ी चलाते। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल मार कर निकल चुके थे और मेरा फ्रेंड पीछे से स्टाइल मार रहा था और मैं तो एक हाथ से कैमरा पकड़कर एक हाथ से बाइक चलाकर ब्लॉक कर रहा था। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मेरे थोड़ा सा प्रेशर में भी था, मतलब नहीं कि मैं एक हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ। और आप जैसे कि देख ही सकते हैं हम आगे बढ़ रहे थे और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, धूप का तो कुछ पता ही नहीं चला निकलने के बाद। और यहाँ पर देखिए मेरा जो चश्मा है वो सर से आपको अब आँखों पर आकर लग गया। और उसके बाद देखिए फिर थोड़ा सा हमने और स्टाइल मारा। फिर मेरा फ्रेंड तो पीछे मोबाइल ही चला रहा था, मुझे तो बाइक भी चलानी थी और एक हाथ से ब्लॉक भी कर। और फिर उसके बाद आपके भाई ने जो है वो एक हाथ से जो कैमरा जो पकड़ा हुआ था उसे सामने की तरफ किया और आपको जो है वो अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये हमारे औरंगाबाद की शान दौलताबाद फोर्ट यानी देवगिरी किला, जिसे देवगिरी किले के नाम से जाना जाता है। हम इस पर भी जाएंगे और इस पर भी एक सेपरेट ब्लॉग बनाएंगे। क्या आप कमेंट करके बताइए कि आप इस फोर्ट पर कितने बार गए हैं और इसके जो टॉप ऊपर जो तोप रखी हुई है वहाँ तक आप कितनी बार गए हुए। तो ये देखिए हम जो है वो देखते देखते दौलताबाद के अंदर एंटर हो गए। और ये जो दौलताबाद की एंट्री करते हैं आपको जो है सामने देवगिरी का किला नज़र आएगा। और उसके बाद आपको सामने से सीधा नहीं जाना है, आपको टर्न ले लेना है। टर्न लेकर फिर आपको इधर सामने से इधर मतलब आगे जाकर फिर से एक टर्न लेना है आपको, जो आपको देवगिरी के गेट के पास से लेकर जाएगा। सामने से जाएंगे बोल रहा मैं, चलो। उसके बाद जो है हम खुलदाबाद की दरगाह में पहुंच चुके थे और वहाँ पर जो है उर्स ख़त्म ही होने वाला था, मतलब 1-2 दिन और बाकी थे। हम काफ़ी लेट हो चुके थे, फिर भी हम पहुंच गए और हमें गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिली। इसने गाड़ी हमने बहुत दूर पार्क की और उसके बाद हम पैदल चलते चलते दरबार के बाहर तक पहुँच गए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हम जा रहे थे दरगाह के अंदर, तभी हमें एक फूल वाले भाई साहब ने आवाज़ दी कि हमारे पास आइए और फूल लेकर जाइए। वैसे तो हर किसी को आवाज़ देते, बट फिर हम उनके पास गए, हमने वहाँ पर शूज़ उतारे, वहाँ से फूल ख़रीदे, फूल अगरबत्ती और जो सिरनी जो अंदर हम दरगाह में चढ़ाते, और फिर उसे लेकर हम जो है वो दरगाह के अंदर इंटर हो गए। और हमें इतनी भीड़ दिखी वहाँ पर, हमें लगा था कि अब संदल होकर बहुत दिन हो गए, भीड़ कम हो चुकी होगी, फिर भी वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। हमें ब्लॉग करने में थोड़ा परेशानी हो रही थी, फिर भी हमने धीरे धीरे ब्लॉग किया, क्योंकि कई बार लेडीज़ ब्लॉक के अंदर आ जाती है, इसलिए हमने थोड़ा कम का ब्लॉक किया दरगाह के अंदर। फिर हमने दरगाह के अंदर जाकर आ गए हम सलाम करने के बाद। फिर हम तो बाहर आकर हमने थोड़ा सा दरगाह के आतरफ का आपको यहाँ पर दिखाया कि कितनी भीड़ थी। और हम दरगाह के जो पीछे के एरिया में चले गए, पीछे के एरिया के साइड में आपको दिखाया कि दरगाह के पीछे साइड से क्या है, मतलब क्या दिखता है पीछे साइड से। और हम चलते हुए यहाँ पीछे साइड से आए, मेरा फ्रेंड भी था साथ में और वो भी देख रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया था दरगाह के अंदर। तो मैं उसे बता रहा था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। और हमारे पीछे 3 लोग खड़े हुए थे, वो हमारे कैमरे में देख रहे थे कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड को बताया कि यहाँ पर ये ऐसा है, इधर से ऐसा है। और नीचे ज़मीन तो इतनी गर्म हो चुकी थी, बहुत मतलब पैरों को चटके लग रहे थे। फिर हम यहाँ पर आके रुके और यहाँ पर दरगाह के पीछे के गेट से जो है वो पीछे जो उर्स लगा हुआ था, मतलब मेला जो भरा हुआ था वो दिखता है। फिर हमने मेले का थोड़ा सा शूट आपको दिखाया। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हम वापस से अंदर आए और यहाँ पर जो है दरगाह के पीछे साइड मतलब राइट साइड के अंदर दरगाह के अंदर एक छोटी सी बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। और हम फिर वहाँ मस्जिद के पास रुके, हमने थोड़ा सा देखा
और वहाँ पर मैं मेरे फ्रेंड को बता रहा था कि ये साइड वाली दरगाह किसकी है, ये दरगाह मतलब वो पहली बार आया तो उसे इतना पता नहीं था। फिर उसके बाद जो है फिर हमने यहाँ पर ट्राई किया कि हम यहाँ पर जो दरगाह में मन्नत मांगते, जो लोग वहाँ पर आके सिक्का चिपकाते, वो चिपकाने के लिए मेरे फ्रेंड ने ट्राई किया तो पता नहीं उसने क्या मन्नत मांगी, बट उसका जो सिक्का है वो उस पर चिपक गया। तो फिर मुझे पहले यकीन ही नहीं आया। मन्नत कबूल है भाई, मजाक नहीं, चिपक गया हो, मन्नत कबूल है सही चिपका। अब मेरी बारी ऐसा कैमरा चालू रहा, तो कैमरा चालू रहा, चेंज है मेरे पास है। देख मन्नत कबूल पर है। जो सिक्का चिपकाने के लिए फिर मैं ट्राई किया कि असल में कैसा सिक्का चिपकता है यार दीवार के ऊपर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर आपका भाई जो है वो हो गया और आपके भाई ने यहाँ पर जो है वो मन्नत मांग कर एक सिक्का जो है मतलब ट्राई किया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिक्का चिपकता है, मगर फिर देखते देखते मुझे थोड़ा डर लग रहा था उस पर हाथ हटाने के लिए, मगर आपका भाई जो है वो फिर वहाँ पर मैंने हल्के से हाथ हटा लिया और वो सिक्का जो है वो चिपक चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सिक्का उधर चिपकता है। फिर उसके बाद जो है फिर आपका भाई जो है हम दरगाह के बाहर निकलने के लिए आ गए और वहाँ पर देखते देखते फिर हम थोड़ा गेट के बाहर आए और बाहर आने के बाद फिर हमने बातचीत की कि आखिर उसका कैसे चिपकता है। मेरे फ्रेंड को भी यकीन नहीं आ रहा था, फिर मैंने मुझे यकीन दिलाया कि नहीं यार वहाँ पर जो है वो हर लोग मन्नत मांगते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होने वाली उनके लिए सिक्का वहाँ पर जो है दीवार के ऊपर चिपक जाता है। फिर हमने वहाँ पर जो है उतरते हुए थोड़ा सा व्लॉग किया, फिर यहाँ पर एक कुछ फ़ोटो निकाले अंदर। फिर उसके बाद हम दरगाह से बाहर आने के बाद जिधर उरस भरा हुआ था उधर हम दोनों पैदल निकल गए और आपके भाई ने जो है वो सन ग्लासेस लगा दिए थे क्योंकि धूप बहुत लग रही थी। और फिर हम दोनों भाई चलते हुए चले गए आगे और धूप तो इतनी लग रही थी, फिर भी हम एक व्लॉग करते हुए आगे बढ़े और व्लॉग करते करते हमें जो है वो कुछ ठंडा खाने का वहाँ पर मन किया। तो मेरे फ्रेंड ने आइडिया दिया कि हम पाइनएप्पल खाते हैं। फिर वहाँ पर उसे एक पाइनएप्पल का गाड़ा दिखा और हम दोनों वहाँ पर गए। फिर हमने वहाँ पर हमने पाइनएप्पल खाया और पाइनएप्पल ख़रीदा। बट पाइनएप्पल खाते हुए फिर जब खाने की बारी आई तो मुझे एक हाथ से व्लॉग भी करना था और एक हाथ से मैं खा भी नहीं सकता था। फिर मैंने जो है वो अपने दांतों से वो स्ट्रिप पकड़ ली, बट खाना नहीं आ रहा था इसलिए मैं उसके हाथ में फिर एक हाथ से मैंने कैमरा बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पाइनएप्पल को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद ये आप सामने का व्यू देख सकते हैं, इतने धूप में भी जो है वो लोग जो है वो झूलों के अंदर बैठे हैं, मतलब इतने शौकीन होते हैं लोग। और यहाँ पर हमें दो प्यारे प्यारे वाइट घोड़े दिखे, इनकी सवारी जो है वो लोग शौकीन लोग करते हैं। और हमने उसे मतलब उसके चेहरे पर जो है वो थोड़ा सा हाथ लगाया कि मतलब कोई बहुत गुस्से वाले होते हैं बट ये नॉर्मल थे। और एक बच्चा है जो है वो घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करता हुआ आया, मैंने उसे व्लॉग में ले लिया। और फिर हम वहाँ से दोनों निकल गए क्योंकि धूप बहुत लग रही थी, झूले में बैठने का भी मन नहीं कर रहा था इतनी धूप के अंदर। फिर हम वहाँ से वापस आए रिटर्न और चलते चलते फिर वापस आ रहे थे। उसके बाद आपके भाई ने जो है वो कैमरा थोड़ा और ऊपर किया, तो ऊपर करने के बाद फिर से लोग हमारे कैमरे की तरफ देख रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं मतलब। फिर उसके बाद जो है हम चलते हुए हमने थोड़ा सा मार्केट वहाँ पर जो मतलब उरस के अंदर जो दुकानें थी शॉप थी वो देखे, वैसे तो सब लेडीज़ का ही सामान रहता। फिर उसके बाद जो है हम वहाँ से चलते चलते वापस आ। और फिर हम उस दरगाह से निकलने के बाद खुलदाबाद के अंदर जो दो दरगाह है जहाँ पर और दो दरगाह वहाँ पर हम निकल गए क्योंकि हम आप आए थे तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी जाकर जो है वो सलाम अर्ज़ करने के बाद हम यहाँ पर जो है फ़र्स्ट वाली जो दो दरगाह आमने सामने, हम फर्स्ट वाली के अंदर आए। और यहाँ पर अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो आराम कर रहे थे। गेट के अंदर भी कुछ एक बाबा जो है यहाँ पर बैठे थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ से अंदर गया, मेरा फ्रेंड जो है वो साथ में ही था मेरे। फिर हम अंदर जाने के बाद धूप तो मतलब बहुत ही लग रही थी। फिर उसके बाद हमने और उसके बाद आपका भाई अंदर जाकर सलाम अर्ज़ कर आया क्योंकि अंदर मैंने शूट नहीं लिया दरगाह के अंदर। और उसके बाद हम होटल में आए। होटल में आकर हमने एक ठंडे पानी की बोतल की बिस्लेरी मंगाई, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स किया। और उसके बाद बहुत प्यास लग गई थी मतलब। उसके बाद फिर मैंने मेरे लिए चाय ऑर्डर की क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो चाय नहीं पी रहा था, तो मैंने सोचा चलो जाने दो, वो नहीं पी रहा है तो अपन तो पी लेंगे। क्योंकि मुझे जो बाइक चलाकर थोड़ा मेरा सर दर्द हो रहा था, इसलिए फिर मैंने मेरे लिए चाय ऑर्डर की और मैं चाय जो है वो पीने लगा। चाय मतलब इतनी तो खास नहीं बोल सकते, मीडियम थी, नॉर्मल जैसा अपने औरंगाबाद में जो है वो बरकत की चाय वैसी तो चाय नहीं थी मतलब इतनी कोई ख़ास। फिर भी जो है मैंने चाय पी ली। चाय पीते पीते फिर मैं आसपास देखने लगा कि मतलब लोग कितने आ रहे हैं अभी भी। और यहाँ पर जो है हमेशा जो है दरगाह पर लोग आते रहते हैं, मतलब कभी आपको ऐसा मतलब खाली दरगाह नहीं दिखेंगे, चाहे वो हम जो दरगाह पर जाकर आए हो या फिर ये जो दरगाह हो। तो फिर मैं वही देख रहा था कि मतलब भीड़ जो है वो अभी भी काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद फिर मैंने जो है वो चाय काफ़ी गर्म थी, चाय फूक कर पी क्योंकि मैं गर्म चाय पीता नहीं हूँ। फिर उसके बाद चाय पीकर जो है वो चाय पीने के बाद हम जो है वहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पर जो है हमें घाट स्टार्ट हो चुका था क्योंकि खुलदाबाद आने के लिए जो है वो आपको घाट चढ़कर ही आना पड़ता है। फिर हम जो है वो चाय वहाँ
और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि लेन चीसिस्त पाड़ा, यानी कि आप आपके लेन के अंदर चलो। फिर भी लोग जो है वो लेन पार करके जो ये वीडियो शूट करते हुए आपको दिखा रहा था कि देखिए हमारे औरंगाबाद की खूबसूरती, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ है हमारे पास, और एक से एक मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारे पास देखने के लिए, जैसे पहाड़ हो गया, दौलताबाद का किला, दरगाह, वेरूड़, अजंता लेनिया। ये हमारा औरंगाबाद जो है वो टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। तो फिर हमने जो है वो थोड़ा सा शूट लिया फिर ये। और यहाँ पर देखिए आप गाड़ी एकदम जो है वो स्लो चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। धूप, एक तो दिन भर से मतलब बहुत धूप में घूम रहे थे हम। फिर उसके बाद एक जगह पे गाड़ी रुकाएगी आपका भाई, यहाँ पर नज़ारे देखने के लिए औरंगाबाद के खूबसूरत। चलिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एकदम व्यू एंजॉय कर सकते हैं गाड़ी पार्क करके रोड के साइड में। नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा ग्रीनरी, पूरा सामने वाटर पार्क, और यहाँ पर बैठने के लिए शेड भी बना हुआ है, बट वहाँ पर चेयर नहीं है। वाटर पार्क है वो वहाँ पर वाटर पार्क के नीचे, वो H2O वाटर पार्क के नीचे। तो आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए छाव तो है, पर बैठने के लिए सीट नहीं है। और यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। चलिए फिर निकलते यहाँ से। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर व्यू, और अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। धूप काफ़ी लग रही, हालांकि बरसात का मौसम है, फिर भी इतनी धूप। और मेरा जो फ्रेंड है बहुत मतलब गड़बड़ कर रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। मैंने तो जैकेट भी निकाल लिया गर्मी की वजह से। चलिए चलते हैं यहाँ से। दौलताबाद का गार्डन, और यहाँ पर पूरी ग्रीनरी है। थोड़ी देर हमने रुके यहाँ पर, जैसे खुल्दाबाद से रिटर्न आते टाइम आपको एक घाट लगेगा, और यहाँ पर हमने थोड़ी देर रुक के फ़ोटोशूट किए। और अब चलिए निकलते हैं यहाँ से करके।